संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई साहिब की उनकी दया से मेरे धन्यवाद कर लेते हैं। मनुष्य कहते मलमल के नहा भाई, मलमल के रगड़ रगड़ के शरीर को साफ कर। सुबह शाम दोनों समय नहाता है, कई बार तो एक बार भी नहाता है। क्या करे साहिब, शरीर की सफाई तो कर रहा भाई, अंदर की सफाई भी तो कर ले। अंतःकरण में विचारों की उत्पत्ति होती है और विचार भी एक कर्म का ही रूप होते हैं। बोलो क्या? विचार बीज है कर्म का। अरे जमीन में हम बीज बोते हैं, बाहर पौधा आता है, वही बीज उस पौधे के ऊपर जाके लगता है। देखो, विचार भी बीज है। विचार की स्थिति है सुषुप्त में है। अरे मिट्टी के अंदर है भी वो बीज है, किसान ने बिजाई तो कर दी, बीज मिट्टी के अंदर है, धीरे धीरे बाहर अंकुर फूटता है, फिर दिखता है। विचार कर्म में परिवर्तित होगा। वो विचार आया, सत्संग में चलेंगे आज तो। अब ना विचार तो आ गया, बुद्धि और विवेक दोनों काम करना शुरू कर देंगे। बुद्धि कहेगी काम 2-3 घंटे लगेंगे, घर के काम संवारते, ये करते वो करते। विवेक बोलेगा तेरे घर के काम खत्म नहीं होने है बुद्धि, है सयानी बुद्धि। सत्संगा टाइम तो अब है, आज है, इतवार का है, तो 2 घंटे नहीं निकाल सकती। विवेक बोलता है, विचार में विवेक भी आ रहा है और बुद्धि भी आ रही है। विवेक सीधा बोल देता है, फिर कब करेगी तुम? 1 सप्ताह के बाद सत्संग आएगा यहां पर। अब 2 घंटे तुम खो रही है। विचार कर्म की श्रेणी ही है।
क्या है वो? अंतःकरण, मानसिक कर्म। वचनिक होठों से बोलते हैं हम, तीसरा हाथ से कर्म। विचार ही बीज है कर्म का। मन में आया, विचार में आई बात, सत्संग चलते हैं। टाइम हो चुका अब तो। बुद्धि बोलेगी नहीं, घर के काम संभाल लेते हैं। विवेक बोलेगा तेरे घर के काम कभी खत्म नहीं होते। तो सत्संग में दाखला ले रखा तूने, स्कूल है तेरा, विद्यालय है तेरा। जब बच्चों को तू हर रोज स्कूल में भेजती है, टाइम पे भेजती है, धमका के भेजती है, रोते रोते को छोड़ के आती है, उसकी भलाई के लिए छोड़ के आती है, उसकी भलाई के लिए छोड़कर आती है सत्संग में, स्कूल में, ताकि विद्या ग्रहण करता करता ऊंचे पदों पे चला जाए मेरा बेटा। फिर ये बुद्धि, विवेक बोलता है बुद्धि ये भी विद्यालय है अध्यात्म ज्ञान का। अगर इसमें गैर हाजिरी लगवाएगी तो रिजल्ट फेल है। फिर क्या मिलेगा? और भी सुन लो, शर्त 2 हैं विद्यालय की, बता दें आपको। 80% हाजिरी होनी चाहिए बच्चे की। दिन आएगा परीक्षा में बैठने का, सिर्फ 5 दिन पहले का रोल नंबर मिलने का। रोल नंबर इशू किए जाएंगे, लिस्ट आ चुकी है। इन 5 बच्चों की हाजिरी कम है। तैयारी बहुत अच्छी थी उनकी, कहते रहे हम तो घर रह के तैयारी करा करते जी, हम तो घर पे तैयारी करते थे, खूब पढ़ाई कर रखी थी, वाणियां याद थी सारी, चुटकुले बड़े याद थे, किस्से कहानी बड़ी याद थी जगत की। जरा देखना 80% से कम थी हाजिरी, रोक दिया, पेपर नहीं दे सकते जी आप। सोचो, हाजिरी की भी कीमत है संसार में, फिर अध्यात्म में ज्यादा है। क्यों? यहां तो बाहर के आदमी काम करते हैं, जिनका नाम अध्यापक है, जो शरीर में बैठे हैं, सथुल कलम उनके पास है, सथुल जगत के रजिस्टर हैं, वो भीतरे बैठा, लेखक भीतर ही बैठा है, वो भी हाजिरी मांगता है। अब आएगा पेपर देने के बाद क्या होगा रिजल्ट का। हाजिरी पूरी 100%। जरा देखना, पेपर में बैठ गया, पूरी तैयारी नहीं थी, लिखना शुरू कर दिया, कोई सवाल ठीक लिखा गया, कोई गलत लिखा गया, लिखता ही रहा, लिखता ही रहा। पेज भरने थे 15-20 भर के आया, कुछ रेलेवेंट थे जवाब, कुछ थोड़े थोड़े थे। तो क्या होता है कि जब वो मार्किंग लगा करने, एग्जामिनर, पेपर एग्जामिनर करते करते 100 में से 100 नंबर तो नहीं आने थे, क्योंकि इतना अटेम्प्ट किया था पेपर, और सारे प्रश्न के जवाब भी सही नहीं थे। 35 मार्क्स जिसने 10 किए हैं उसको पास करना था, 30-32 नंबर आ चुके हैं उसके बच्चे के। एग्जामिनर कहता ये तो फेल होगा भाई, 3 नंबर से गया बच्चा। तो अब देखना क्या क्या देखेगा, उसकी मेहनत देखेगा कि मेहनत तो बहुत करी भाई, 20 पेज भर रखे, 15 की जगह। उधर 15 वाला सही साफ सुथरे और रेलेवेंट सही जवाब दे रहा है, उसके तो 80% नंबर आने लग रहे हैं। अरे 20 पेज वाले का मैं क्या करूं, इसके नंबर 32 आ गए, इसको कैसे पास करूं। दया आएगी। अब दया कब आई है? पहले हम दया के पात्र बने हैं। अगर 20 पेज नहीं भरते, मेहनत नहीं दिखाते, तो
जो कोरा पेपर दे आया उस पर दया करेगा एग्जामिनर? गुस्सा उठेगा, और उसका गुस्सा अगला जो पेपर नहीं आवा चेक करेगा दूसरा नया, उस पर उतर जाएगा। ये गुस्सा भी ऐसा ही मनुष्य का। बड़े ने गलती कर रखी थी, बेटे ने, छोटा आ गया बीच में, थप्पड़े ठोक दिया। पापा जी मैंने गलती क्या की? आगे फिर करेगा तू। इतने बड़ा आ गया, बड़े के चार ठोके, गलती तो बड़े की थी, गुस्सा तो उठ लिया माँ बाप के, तो बीच में छोटा लिया, पहले उसका ठोक दिया। ये स्वाभाविक है, समझ लो। क्या हो रहा है? अरे मेहनत करी है, 20 पेज भरे भाई, दया आएगी अब एग्जामिनर को, पास तो कर दे, तेरे पास तो 5 नंबर की रिलैक्सेशन है, छूट दे सकता है, तो छूट मिली हुई है, बढ़िया उसके हैंड राइटिंग के, लेख के, बढ़िया लिखाई के भी दे सकता है वो तो भाई। यानी उसको पास कर दिया। अब जरा देखना, जिसकी लिखाई भी बढ़िया नहीं और पेज भरने थे 15 और उसके 1.5 पेज में 2-3 अटेम्प्ट हुए, 10% में से 1.5 कर दिए, और बाकी कहाँ तक जोड़ेगा भाई? 2.5 में तो 25 नंबर भी नहीं, और 15 नंबर आओ थे। कहता कहाँ तक पास करूं, कहाँ तक खींचूं, कहाँ तक खींचूं? नहीं, पढ़ा कर दे ही कर दिया साइड में, फेल्ड। अरे ये क्या, ये पूरा जीवन हमारी पढ़ाई है अध्यात्म की, क्यों भूल गए हम? पहली विद्या अध्यात्म हमारी, संसार की विद्या, संसार के कर्म नंबर 2 पे थे, जिंदगी भर रखने पड़ेंगे नंबर 2 पे। अगर आध्यात्मिक विद्या में पास होना है तो, पास होना है तो शर्त है नंबर 1 पे अध्यात्म, भक्ति, सत्संग, सेवा, नंबर 2 पे संसार। अगर हम उल्टा करते हैं, क्या नंबर 1 पे संसार के कार्य, घर के कार्य, अब नंबर 2 पे क्या है? टाइम बचेगा थोड़ा, देखेंगे शाम को, घंटा मिल जाएगा तो फिर देखेंगे। बचा खोचा टाइम है भक्ति भगवान को देने जा रहा है। ताजी ताजी गरम गरम रोटी, सोचिए 1 मिनट के लिए सारा परिवार खा गया, वो बची हुई थी ना सुबेरे की में, टुकड़े डाल के थाली में हमें पकड़ा दिया, लग खा लो। बचा खुचा मैं खाऊंगा, और कौन खाओगे? जब कहा था ना ताजी खा ले। 6 बच्चों का पिता है, तो 6 के 6 गरम गरम खा गए, सारे बैठ के मेरे सामने। तूने क्या कहा? फिर खा लूंगा। ने सुबह खाई, ने दोपहर को खाई, दोपहर बाद के टुकड़े बचे हैं, ये सब खा गए। फिर टुकड़ों में मैं कैसे पेट भरूंगा? हे इंसान, तू अध्यात्म में परमात्मा की तरफ बचा खोचा टाइम देवेगा, खुश होगा तेरे से, वो सख्त नाराज होगा, खुश नहीं होगा वो। हर समय खुश तो परमात्मा को ही रखना है, और उस कोर्स का, भक्ति कोर्स का जो माध्यम है वो गुरु है। इसीलिए गुरु को भी खुश रखना पड़ेगा, सुरती को। क्यों? हम सेवा कर ही नहीं सकते परमात्मा की सिद्धि। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। कबीर साहिब ने फैसला दे दिया है, गुरु के बिना तो जबान का मंत्र, हाथ की माला का भी व्यर्थ जा रहा है। और जो दान दे रहा है ना जगत में बिना गुरु के, वो भी व्यर्थ ही जा रहा है। क्या हो रहा है? वो पुण्य कर्म हो रहा है।
गुरु के दरबार में लगाया गया धन भक्ति के खाते में जमा होता है। इसी बात का पता नहीं है। माया है दो भांति की, देखा ठोक बजाए, एक मिलावर राम से, एक नरक ले जाए। ये वाणी साहिब की है। फिर माया परमात्मा से कैसे मिला देगी? मां जी ये तो वैसे कह दी, वैसे नहीं कह दी, मिलवाओगे वो, समझ लो पहले, समझो पहले। दृष्टांत ले लो। नानक जी महाराज, पिताजी ने कहा था बेटा दुकान कर ले, सौदा ले आ। कुछ पैसे दे दिए। अब शहर में चल पड़ा सौदा लेने के लिए। रास्ते में संत मिल गए। हाथ जोड़ के बोला, जी मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? भाई 2 दिन के भूखे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, भोजन करा दे। उन पैसों का सौदा ले आया और भोजन करा दिया, उनको दक्षिणा दे दी। पैसे तो हो गए पूरे खर्च। वापिस चल पड़ा। घर जाके जब गया तो पिताजी पूछा, भाई सौदा ले आया? हाँ पिताजी ले आया। सच्चा सौदा ले आया मैं। क्या मतलब? बस सच्चा सौदा लिया। बोलो क्या बोल रहे हैं? सौदा का फैसला हो रहा। अब दुकान करने के लिए सतुल जगत का सामान चाहिए था, उसकी बजाय संतों ने उसको नामदान दे दिया था। और भक्ति दृढ़ होती चली गई थी इसी जगह से। फिर तो और दृढ़ हुई आगे जाके, तो बहुत ज्यादा दृढ़ हुई आगे जाकर के। तो क्या हुआ? सौदा 2 तरह का था, जरा देखना। उसके मुख से निकली है, सच्चा सौदा ले आया मैं। बोलो ही बाप। अरे सत्य लोक में राही मिल गई, स्थान मिल गया। ये कर दिया माया ने। माया है दो भांति की, देखा ठोक बजाए, ये दिवा दिया। एक मिलावर राम से, एक नरक ले जाए। और दूसरी क्या है? दूसरी धन कमा, धन कमा, जोड़ 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 जोड़। संसार में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में सारा धन लगा दिया। गुरु दरबार में 10% लगाना था। क्योंकि जब कोर्स शुरू करते हैं ना हम जिस विद्यालय में, उस विद्यालय के सब नियम कानून काम करते हैं, कायदे काम करते हैं। ये भी स्कूल है, अध्यात्म भी स्कूल है। 10वां अंश गुरु को देही, 100 शिष्य जन्म सफल कर लेही। ये कबीर साहिब की श्रीवाणी है, हमने नहीं बनाई। विद्यालय है, स्कूल। जब पास होना है तो नियम, कायदे, कानून वहां के काम करेंगे, हमारे मन माने काम नहीं करेंगे वहां पर। हम कुछ ही बनाते हो अपने मन में, कुछ भी सोच लेते हो हम। हमारे विचारों की, हमारी करने की तुलना कौन करेगा? गुरु करेगा जिंदा। घूम रही है बात, गुरु के पास आ रही है बात। आखिरी तक गुरु के साथ श्रद्धा भाव बना के रखना पड़ेगा शिष्य को, नहीं तो अविनाशी चला जाता है। बोलो क्यों? गुरु के साथ विश्वासघात करते ही, श्रद्धा तोड़ते ही अविनाशी चला जाता है। फिर वो काम नहीं करता फिर हमारा, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी हर करनी को देखता है। वो बात चल रही है कि क्या करें हम।